हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन का लेवल बताऊं तो ये एक बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन है, जिसमें हमसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है व्हाट इज़ नेचुरल जॉइन एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस जॉइन। तो मैं ये बताऊं तो इंटरव्यूअर ने क्या किया है, हमसे इंटरव्यूअर कह रहा है कि सबसे पहले उसे ये जानना है कि नेचुरल जॉइन क्या होता है। नेचुरल जॉइन के बारे में उसने हमसे पूछा है, एंड क्रॉस जॉइन के बारे में उसने हमसे पूछा है, एंड उसका डिफरेंस भी वो हमसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन इंटरव्यूअर हमसे पूछता है तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें नेचुरल जॉइन के बारे में पता होना चाहिए, क्रॉस जॉइन के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उनके डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करके अपने इंटरव्यूअर को बता पाएंगे। तो यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर यही करने वाले हैं। हम नेचुरल जॉइन को समझेंगे विद एग्जांपल्स, हम क्रॉस जॉइन को समझेंगे विद एग्जांपल्स, एंड जब हमारे को अच्छी नॉलेज हो जाएगी नेचुरल जॉइन और क्रॉस जॉइन की, तब हम इजीली आंसर कर पाएंगे इस इंटरव्यू क्वेश्चन का। तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले नेचुरल जॉइन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं नेचुरल जॉइन, तो नेचुरल जॉइन ऑटोमेटिकली जॉइंस टेबल्स हैविंग कॉलम्स विद सेम नेम एंड डेटा टाइप्स। तो कहने का क्या मतलब है, लेट्स सपोज हमारे पास एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल लेते हैं, एम्प्लॉय टेबल है एंड एक डिपार्टमेंट टेबल है। दो टेबल थी हमारे पास, एंड एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमारे पास कॉलम थे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। एंड डिपार्टमेंट टेबल के अंदर हमारे पास कॉलम थे डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। अब आप अपनी इस पहली जो हमारी स्टेटमेंट है इसको समझते हैं, ऑटोमेटिकली जॉइंस टेबल्स। ये क्या करेगा, ये नेचुरल जॉइन जब भी हम करेंगे तो ये जॉइन कर देगा इन टेबल को हैविंग कॉलम्स विद सेम नेम। यहाँ पे सेम नेम वाला कॉलम कौन सा है, डिपार्टमेंट आईडी। ये डिपार्टमेंट टेबल में भी है एंड एम्प्लॉय टेबल में भी है, इसका सेम नेम है। एंड डेटा टाइप्स, देखिए डेटा टाइप्स अभी विजिबल नहीं है, डेटा टाइप्स भी इन दोनों कॉलम्स के सेम होने चाहिए, तभी ये ज्वाइन कर देगा। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बोलता है देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ज्वाइनिंग कंडीशन। तो जैसे हम इनर ज्वाइन में ज्वाइनिंग कंडीशन लगाते थे ऑन के बेसिस पे, ऐसा हमें यहाँ पे कोई भी हमें ऑन के बेसिस पे जैसे हम कोई ज्वाइनिंग कंडीशन लिखते थे, ऐसा नेचुरल ज्वाइन में रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारे पास। एंड कॉमन कॉलम्स अपीयर ओनली वंस इन आउटपुट। तो जब भी आउटपुट लगाएंगे, जब भी हम नेचुरल ज्वाइन यहाँ लगाएंगे और जो आउटपुट हमारा आएगा यहाँ पे, और जो भी आउटपुट हम डिराइव करेंगे उसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे दो बार नहीं आएगा, बल्कि केवल एक बार ही आउटपुट में डिस्प्ले होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ये बोलती है। तो इस तरीके से हमारा नेचुरल ज्वाइन काम करता है। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ, तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा वेयर हाउस ऑलरेडी रेडी है, चॉकलेट सेल्स। इसके अंदर कुछ डायमेंशन टेबल्स एंड फैक्ट टेबल हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे पास डायमेंशन टेबल्स हैं एंड जो एसोसिएटेड है मेरी फैक्ट टेबल के साथ। तो मेरे पास जैसे कस्टमर डायमेंशन है मेरे पास यहाँ पे, एंड मेरे पास लोकेशन डायमेंशन है यहाँ पे, और मेरे पास प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये बेसिकली डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप के थ्रू अटैच्ड होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये प्राइमरी की एंड फॉरेन की के रिलेशनशिप के थ्रू अटैच्ड होते हैं, तो मुझे पता है मेरे पास प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल के अंदर एक कॉमन कॉलम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेचुरल जॉइन परफॉर्म करेंगे बिटवीन दीज डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल। तो मैं अभी के एग्जांपल के लिए कस्टमर डायमेंशन टेबल को लूंगा और अपने सेल्स फैक्ट टेबल, जो भी मेरी ये सेल्स फैक्ट टेबल है, इसके साथ नेचुरल जॉइन परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास एक कॉमन कॉलम प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, एक बार क्वेरी लिख लेते हैं हम यूजिंग नेचुरल जॉइन। तो सबसे पहले हम एक बार यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं डेटा वेयर हाउस का नाम लिख लेंगे हम यहाँ पे, ओके, एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
ओके, नेचुरल जॉइन कैपिटल में ही लिख देता हूँ ताकि हाईलाइटेड रहे। ओके, विद सेल्स फैक्ट टेबल। ओके, एंड अगर मैं इस वाली अपनी क्वेरी को यहाँ पे रन करते हैं हम यहाँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ गया है। तो क्या था बेसिकली हमारा, अगर मैं आप लोगों को इन टेबल्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाऊं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लोकेशन, लॉयल्टी स्टेटस, ये सारे मेरे पास कॉलम थे कस्टमर डायमेंशन में। एंड डेट, लोकेशन आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी एंड क्वांटिटी सोल्ड थे सेल्स फैक्ट टेबल में। एंड जो कॉमन कॉलम था वो कस्टमर आईडी यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो दोनों जगह मैंने कस्टमर आईडी लिखा हुआ था। इनका डेटा टाइप भी एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो मेरी सेल्स फैक्ट टेबल है, इसके अंदर कस्टमर आईडी इंट टाइप का है, और जो कस्टमर डायमेंशन है यहाँ भी कस्टमर आईडी इंट टाइप का है। तो दोनों जगह मेरे पास कस्टमर आईडी जो है इंटीजर टाइप के हैं। तो ये वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ऑटोमेटिकली जॉइंस टेबल्स हैविंग कॉलम विद सेम नेम एंड डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स हमारे सेम हैं और नेम भी आप देख सकते हैं, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी एंड कस्टमर अंडरस्कोर आईडी दोनों के नेम भी सेम हैं। तो अब होगा क्या, हमारा आउटपुट में जो इस क्वेरी का आउटपुट होगा, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इधर ले आता हूँ। तो जो इस क्वेरी का आउटपुट था हमारा, जो हमने नेचुरल जॉइन के साथ यहाँ लिखा था, ये क्वेरी का आउटपुट हमारा आ चुका है। एंड इस क्वेरी में क्या हुआ है, हमारे पास कस्टमर आईडी कॉलम, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कहा था कि कॉमन कॉलम अपीयर ओनली वंस इन आउटपुट, तो कस्टमर आईडी कॉलम केवल एक बार आया है। तो हमारी ये थर्ड स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे थे कोई हमारे को इसके अंदर ऑन कंडीशन नहीं लिखनी पड़ती, जैसे इनर जॉइन में लिखते हैं, वो भी हमारी सेटिस्फाई होगी। हमने कोई भी कंडीशन नहीं लिखी है यहाँ ऑन में, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और फर्स्ट भी सेटिस्फाइड थी जो मैंने आपको दिखाया। डेटा टाइप भी हमारे सेम थे दोनों के, एंड नेम भी दोनों के सेम थे। तो डेटा टाइप भी सेम थे, नेम भी सेम थे यहाँ पे हमारे। सेकंड कंडीशन जो थी वो उस स्टेटमेंट में कंडीशन भी हमने नहीं लगाई। एंड थर्ड में क्या था, जो कॉलम था वो ओनली अपीयर वंस, वो एक ही बार आया। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो अगर अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करके यहाँ बताऊँ, तो हमारा जो नेचुरल जॉइन होता है वो एक तरीके से इनर जॉइन की तरह ही यहाँ पे काम करता है। पर इसमें कुछ डिफरेंसेस यही होते हैं कि जैसे इनर जॉइन में हमको यहाँ कंडीशन लिखनी होती है ऑन के अंदर, यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं लिखनी, ये ऑटोमेटिकली नेम एंड डेटा टाइप जब उस कॉलम के सेम मिलते हैं तो ये उनको, तो ये उन कॉलम्स के बेसिस पे दो टेबल्स के बीच में जॉइन लगा देता है। जैसे कस्टमर डायमेंशन और सेल्स फैक्ट टेबल में यही हुआ, इसने जब इसे कस्टमर आईडी कॉमन कॉलम मिला हैविंग द सेम डेटा टाइप इन बोथ द टेबल्स, तो इसने क्या किया, दोनों के बीच में जॉइन लगाया और जो आउटपुट इनर जॉइन से आना था वैसे ही आउटपुट को यहाँ पे ला के दे दिया। बस जो डिफरेंस था वो कस्टमर आईडी केवल यहाँ पे एक बार ही आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कस्टमर आईडी केवल एक बार ही आया है। अभी अगर इस क्वेरी को हम इनर जॉइन से लिखते हैं तब भी देख लेते हैं कि आउटपुट आता है और कितने काउंट ऑफ रोज आती हैं। तो अगर एक बार हम यहाँ पे इसको काउंट स्टार करके देख लेते हैं कितनी रोज यहाँ पे आई हैं, तो 1000 रोज आई हैं नेचुरल जॉइन के बाद। अगर इसी को इनर जॉइन कर देते हैं हम, तो देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे अब हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं इसको एक बार सी डी दे देता हूँ और इसको एस एफ टी दे देता हूँ। सी डी डॉट कस्टमर आई डी मेरा कॉलम था, कॉमन कॉलम, एस एफ टी डॉट कस्टमर आई डी। इसको एक बार रन कर लेते हैं, तो दोनों जगह 1000 रोज है, आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है। पर आउटपुट में किस तरीके से कॉलम आ रहे हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। ये मेरा आउटपुट यहाँ पे आ गया है। बट जो डिफरेंस है, पर जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी यहाँ पे दो बार आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ इनर ज्वाइन किया।
जब हम नेचुरल जॉइन कर रहे थे, वहाँ पे कस्टमर आईडी केवल एक बार आया था। तो एक ये कई बार, जैसे अभी तो मैंने क्रॉस जॉइन के साथ डिफरेंस डिस्कस कर रहा हूँ, कई बार हमसे इंटरव्यूअर नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन का डिफरेंस भी पूछ लेता है। तो इम्पोर्टेंट डिफरेंस यही है कि एक तो हमारे को यहाँ पे कंडीशन यूज़ करनी पड़ती है इनर जॉइन में। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समराइज़ करूँ, इनर जॉइन में मेरे को एक तो कंडीशन लगानी पड़ेगी, एक तो यहाँ पे ऑन के बेसिस पे कंडीशन होगी मेरी, दूसरा कॉमन कॉलम भी 2 बार आएगा, जो कॉमन कॉलम होगा दैट विल रिपीट ट्वाइस। तो ऐसे तरीके से, इस तरीके से 2 इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हमने यहाँ पे देखे। पर जो नेचुरल जॉइन होगा, जो नेचुरल जॉइन है हमारा यहाँ पे, उसमें कोई ऑन कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, एंड जो कॉमन कॉलम होगा वो भी एक ही बार आएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिटवीन नेचुरल जॉइन एंड इनर जॉइन। तो ये तो सारा हमने समझा नेचुरल जॉइन को, इनर जॉइन में और नेचुरल जॉइन में क्या डिफरेंस होता है। एक बार हम क्रॉस जॉइन को भी देखते हैं और देखते हैं क्रॉस जॉइन किन सिनेरियोज में यूज होता है। अब एक बार हम अपने क्रॉस जॉइन को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्रॉस जॉइन में कहा गया इट्स सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू टेबल्स है। तो सिंपली हमें क्या करना है, दो टेबल्स के बीच में जितनी जो भी रोज़ है, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल में 3 रोज़ हैं एंड डिपार्टमेंट में हमारी 5 रोज़ हैं, तो इट्स सिंपली अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और हमारे पास 15 रोज़ का आउटपुट यहाँ पे क्रॉस जॉइन दे देगा। तो क्रॉस जॉइन के सिनेरियोज को समझने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने एक बार डेमोज वाले डेटाबेस में आऊँगा एंड यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, दो टेबल्स यहाँ पे ली हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, दो टेबल ली हैं, क्लोथ्स एंड साइजेस। तो बेसिकली यहाँ पे भी एक ही कॉलम है जिसमें कुछ क्लोथ्स के बारे में डिस्कशन किया, डेटा प्रेजेंट है, जैसे टी शर्ट, राउंड कॉलर शर्ट, इस तरीके से। एंड यहाँ पे साइजेस हैं, जैसे स्मॉल, लार्ज, मीडियम, इस तरीके से साइजेस गिवन हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबल्स के बीच में क्रॉस ज्वाइन करके देखेंगे किस तरीके से आउटपुट आता है। तो पर ये करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो यूज़ डेमोज, जो भी हमारा डेटाबेस है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लोथ्स क्रॉस जॉइन साइजेस। ओके, इस तरीके से अगर हम अपनी क्वेरी को रन करते हैं यहाँ पे, ओके, तो अब क्या हुआ, जैसे अब अगर मैं आप यहाँ दिखाऊं, डिस्प्ले ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज फ्रॉम बोथ द टेबल, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे पास अलग अलग टाइप के क्लोथ थे, जैसे टी शर्ट थी, राउंड कॉलर शर्ट थी, नॉर्मल शर्ट थी। तो ये 3 टाइप के हमारे पास यहाँ पे शर्ट्स थी, और उनके अलग अलग साइजेस थे, जैसे एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम। तो इसने क्या किया, सिंपली हमारे पास क्या था, अगर मैं यहाँ से आपको साइजेस वाली टेबल में से दिखाऊं, तो हमारे पास यहाँ पे 4 साइजेस थे, 4 साइजेस थे, एंड जो क्लोथ्स थे वो हमारे 3 टाइप के थे। तो क्योंकि ये क्रॉस जॉइन क्या करता है, आप लोगों को पता है क्रॉस जॉइन क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा। तो 3 इंटू 4 यानी ये 12 रोज को दिखा देगा विद ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, विद ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में आप इसको बताएंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करता है एंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज को रिटर्न कर देता है। तो ये वाली बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसको, इसका क्रॉस जॉइन का यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इट रिटर्न्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज। तो यहाँ पे क्या करा इसने, दोबारा से हम अपनी क्वेरी पे आ जाते हैं। इसने क्या किया, यहाँ पे 12 रोज रिटर्न कर दी। तो मैं अगर यहाँ पे काउंट कर देता हूँ इसको, देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 12 रोज।
आ गई हैं। काउंट स्टार में आप देख सकते हैं मेरे पास 12 रोज आ गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी 12 रोज आ गई हैं। तो ये सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट था एंड इसका यूज केस आपने देखा जब भी आपको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमारा सिनेरियो कुछ ऐसा था कि हमारे को जो भी हमारे पास टी शर्ट्स, जो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप की शर्ट्स थी, उनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकालने थे। तो जो भी हमारे पास शर्ट्स थी, जैसे राउंड कॉलर शर्ट, टी शर्ट, नॉर्मल शर्ट, जितनी भी शर्ट्स के टाइप थे, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने थे विद साइजेस। और जितनी भी साइज की थी उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने थे विद साइजेस। तो ऐसे सिनेरियोज में हम अपने क्रॉस जॉइन को यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, टी शर्ट के अब आप देख सकते हैं टी शर्ट के एक्स्ट्रा लार्ज हो सकता है, टी शर्ट लार्ज हो सकती है, टी शर्ट मीडियम हो सकती है, टी शर्ट स्मॉल। इस तरीके से राउंडेड कॉलर शर्ट भी एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, एंड नॉर्मल शर्ट भी एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। इस तरीके से सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे आ गए फॉर इंडिविजुअल टाइप ऑफ शर्ट। तो ऐसे सिनेरियोज में हम जनरली क्रॉस जॉइन को यूज़ करते हैं। मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी काफ़ी मिनिमम होती है, बहुत ही कम सिनेरियोज में हम क्रॉस जॉइन का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। पर हाँ, ऐसे कुछ सिनेरियोज होते हैं जब हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, ऐसे सिनेरियोज में हम जनरली क्रॉस जॉइन को यूज़ करते हैं। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन पे आऊँ जहाँ पे हमसे डिफरेंस पूछा गया था कि नेचुरल जॉइन एंड क्रॉस जॉइन में क्या डिफरेंस होता है, तो नेचुरल जॉइन क्या करता है, इट एक्ट्स लाइक ए इनर जॉइन। ये जो होता है कॉमन रोज को रिटर्न कर देता है लाइक इनर जॉइन। पर यहाँ पे होता क्या है, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं लिखनी होती। यहाँ पे हमें कोई कंडीशन, इसको, यस, यहाँ पे कोई हमें कंडीशन नहीं लिखनी होती, जॉइनिंग कंडीशन, और कॉमन कॉलम केवल एक ही बार आता है, जो एक मेजर डिफरेंस भी है हमारे इनर जॉइन से। तो नेचुरल जॉइन ने क्या किया, कॉमन रोज को रिटर्न कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम हैविंग द सेम डेटा टाइप। तो ये तो हमारा नेचुरल जॉइन। क्रॉस जॉइन सिंपली क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कर देता है दो टेबल्स के बीच में। तो जब भी हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज निकालना है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरीके से आपने अपनी शर्ट टाइप्स के लिए डिफरेंट साइजेस का पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाला है, ऐसे सिनेरियो में आप क्रॉस जॉइन को यूज करेंगे। अगर आपके अभी भी कोई नेचुरल जॉइन, क्रॉस जॉइन से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं देखता हूँ हमारे चैनल पे काफ़ी व्यूअर्स आते हैं पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कुछ इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।